friends, I am Aditya Singh Rana and today I want to be in army. I want to in army. I will be grow up. So today is a very special day because with me there is a very special guest and special means really special. And he is a army officer. Jai Hind sir, Jai Hind, how are you? I am fine. How are you? I am good. सर मैं चाहता हूँ आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें. मेरा नाम ब्रिगेडियर श्याम मैधी रत्ता है. मेरा जन्म सन 1947 में पंजाब में अमृतसर में एक साधारण परिवार में हुआ. हमारी जॉइंट फैमिली थी. मेरे पिताजी बैंक में क्लर्क थे जो फाइनली मैनेजर के पद से रिटायर हुए. उन दिनों पंजाब में एजुकेशन का पैटर्न अलग होता था. वहाँ शिक्षा, स्कूल की शिक्षा हायर सेकेंडरी तक होती थी, इनके क्लास 11 तक. उसमें 8th क्लास में बोर्ड होते थे, 10th क्लास में बोर्ड होते थे और फिर 11th क्लास में बोर्ड होते थे. 11th के बाद हम लोग कॉलेज ज्वाइन कर सकते थे, जिसको प्री यूनिवर्सिटी कहा जाता है. प्री यूनिवर्सिटी क्लास, वो प्री यूनिवर्सिटी क्लास 12th के बराबर होती थी. उसके बाद हम बीएससी कर सकते थे या बीए कर सकते थे या इंजीनियरिंग में जा सकते थे. तो सर जब आप मेरे जितने बच्चे थे 6th क्लास में थे तो आप क्या बड़े होकर क्या बनना चाहते थे और उस वक्त के बारे में, उस टाइम के बारे में हमें प्लीज कुछ बताइए डिटेल में. मेरी प्राइमरी शिक्षा एक साधारण स्कूल में हुई जो कि क्लास 5 तक था. उस स्कूल का नाम था भारतीय विद्या निकेतन. उसके बाद मैंने हिंदू सभा हायर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन किया, जो हायर, जैसे मैंने पहले बताया, हायर सेकेंडरी तक था, यानी कि क्लास 11 तक था. उन दिनों हमारी इंग्लिश और संस्कृत की क्लासेस क्लास 6 से स्टार्ट होती थी. उसके पहले हमने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी. तो नया स्कूल था, नए बच्चे थे, नए दोस्त थे, नए टीचर थे और बहुत बड़ा स्कूल था. और मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, इसलिए मेरे को मॉनिटर बना दिया गया. अब मेरे एक चाचा जी थे, इंजीनियरिंग डिग्री की और उन्हें इंग्लैंड जाने का स्कॉलरशिप मिला. तो बस मैंने भी यही सोच लिया कि मैं भी इंग्लैंड जाऊंगा और पहले इंजीनियर बनूंगा, फिर मैं भी इंग्लैंड जाऊंगा. यही मैंने क्लास 6 तक सोचा था. तो आप सर आप आर्मी में जाने के बारे में आपने कब सोचा और क्यों? सन 1962 में चाइना ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया. तो हम रोज रात को न्यूज़ में हमारे जांबाज बहादुर जवानों के किस्से सुनते थे, जो चाइना बॉर्डर में बर्फीली पहाड़ियों में दुश्मन से लड़ रहे थे. बस उसी वक्त दिल में जज्बा आया कि क्यों ना मैं भी वहां जाके लड़ूं. तो तभी से बस आर्मी जाने का जुनून स्टार्ट हो गया. फिर उसके बाद 65 की लड़ाई आई, जिसने उस जुनून को और भी मजबूत कर दिया. मेरे चाचा जी ने भी आर्मी ज्वाइन कर ली थी तब तक, और वो मेरा एक और रोल मॉडल बन गए थे. इसलिए मैंने भी आर्मी में जाने का निश्चय कर लिया. जैसे आप मेरे रोल मॉडल बन चुके हैं. आप आर्मी ऑफिसर बनकर आपको कैसा लगा और उसके लिए क्या क्या तैयारी करी? उन दिनों एनडीए ज्वाइन करने के लिए क्लास 10th जरूरी होता था. अभी आजकल क्लास 12 जरूरी है. उन दिनों क्लास 12 के बाद आप एनडीए का रिटन एग्जाम दे सकते थे.
तो मैंने क्लास 10 के बाद एनडीए का रिटन एग्ज़ाम दिया, उसमें सिलेक्ट हो गया और फिर मैं एसएसबी के लिए गया। एसएसबी में भी सिलेक्ट हो गया, लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, पीछे लगा रहा, अपना तैयारी फिर से करता रहा और तब तक मेरा हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम हो गया था। उसमें मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ और मैंने डीएवी कॉलेज जालंधर ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एग्ज़ाम दिया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने के लिए तब 12th क्लास की ज़रूरत होती थी, इसलिए पीयूसी करना ज़रूरी था। तो पीयूसी करने के बाद या पीयूसी करते हुए ही मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं रिटन में फिर सिलेक्ट हुआ, एसएसबी भी क्लियर किया और फाइनली भी सिलेक्ट हो गया। और 1966 में मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। उसमें 2 साल की ट्रेनिंग हुई और 68 में मेरे को कोर ऑफ सिग्नल में कमीशन मिला। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हो गया। तो आप सर, आप अपने आर्मी के एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ डिटेल में बताइए। आईएमए से पास आउट होने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग नागालैंड में हुई। नागालैंड का नाम बहुत सुना था, कोहिमा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोहिमा, इम्फॉल, ये सब नाम सुने हुए थे। तो बहुत जोश था मेरे मन में नागालैंड में जाने में। और उन दिनों इंसर्जेंसी भी नागालैंड की चरम सीमा पे थी। नागालैंड में 3 साल नौकरी करने के बाद 1971 की जंग शुरू हो गई, जिसमें मैंने बांग्लादेश में जंग में पार्ट लिया। उसके बाद मैंने भारत के कई हिस्सों में, जैसे कलकत्ता, मऊ, अंबाला, उत्तराखंड के बाद मैं गया जे एंड के से मैं गया बेंगलोर से मेरठ से जबलपुर से दिल्ली से मैं चाइना बॉर्डर पे गया, अरुणाचल प्रदेश में, जहां मैंने अपनी यूनिट कमांड की। वहां से मैं फिर से मऊ गया, जहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट की, और मऊ से बठिंडा से फिर कलकत्ता से फिर दिल्ली, और दिल्ली में मैं एनएसजी में, यानी कि ब्लैक कैट कमांडो जो होते हैं, वहाँ पे डीआईजी रहा। उसके बाद मैं लखनऊ में गया और वहाँ से मैं रिटायर हुआ। तो सर, इंडियन आर्मी हमारी कंट्री की बहुत रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, उसका इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बनना आपको कैसा लगता है? ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं भारतीय सेना का हिस्सा रहा। भारतीय सेना वर्ल्ड की सबसे बेहतर सेना है और मुझे अगर दोबारा जन्म मिलेगा तो मैं फिर से भारतीय सेना ज्वाइन करूंगा। मी टू, मैं भी। लुक फॉरवर्ड टू यू ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी। तो आर्मी ऑफिसर और बाकियों में क्या अलग बात होती है? कितने डिफरेंट थिंग होती है? आर्मी ऑफिसर और सिविलियन में की लाइफ में काफी फर्क होता है। हम लोग हर समय कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और 24/7 काम करते हैं। हमारे रेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं होती। हमारी फैमिली हमारे से दूर भी रहती है बहुत बार, और हर 2-3 साल के बाद हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे बच्चों को होती है, क्योंकि उनको हर 2-3 साल के बाद नया स्कूल, नए दोस्त, नई जगह पे जाना पड़ता है। और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये होती है कि हर स्टेट लैंग्वेज अलग होती है और हर स्कूल में उनको उस स्टेट की लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि जैसे जैसे बड़े बच्चे होते जाते हैं काफ़ी मुश्किल होता जाता है।
क्योंकि बचपन में तो लैंग्वेज सीखना आसान होता है, नई जगह में नई लैंग्वेज जाके सीखना काफी मुश्किल होता है। लेकिन इसका एक फायदा भी होता है, हमारे बच्चे हर माहौल में हर तरह एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो ये सबसे बड़ा फायदा है आर्मी लाइफ का। मेरे काफी सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं और वो मुझे बोलते हैं कि ब्रिगेडियर पोस्ट बहुत बड़ी होती है। तो आप उसके बारे में कुछ बताइए, आपने उस ब्रिगेडियर पोस्ट पर जाने के लिए क्या क्या तैयारियां करी? देखो बेटी, ऐसा है, आर्मी में जो रैंक स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिड की तरह होता है, ऐसे, ठीक है। ऊपर बहुत कम पोस्ट होती हैं, उसके नीचे और कम और थोड़ी ज्यादा, और सबसे ज्यादा पोस्ट नीचे होती हैं। इसलिए नेचुरल है कि प्रमोशन जो होंगी तो ऐसे ही होंगी, बेस रैंक में ज्यादा होंगी, उससे कम, उससे ऊपर थोड़ी कम, और ज्यादा, और कम, उससे और कम, उससे और कम, और टॉप में सिर्फ एक आर्मी जनरल बनता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो मेजर रैंक तक तो प्रमोशन समय की अवधि के अनुसार होती है, यानी कि आपने इतनी सर्विस की तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी मेजर तक। जैसे मेजर के बाद लेफ्टिनेंट का रैंक आता है, उसमें जितनी वैकेंसीज होंगी उसके हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी, उतने बंदे सिलेक्ट होंगे जितनी वैकेंसीज हैं। ऐसे ही ऊपर जाते जाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैकेंसीज कम होती जाती हैं, और सिलेक्शन के हिसाब से उन वैकेंसीज को फिल किया जाता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं ब्रिगेडियर के रैंक तक जा पाया। कि जो मेरे नीचे थे वो काबिल नहीं थे, वैकेंसीज के हिसाब से और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उम्र के हिसाब से प्रमोशन होती है। जब सर जब आप आर्मी में आए तो सबसे ज्यादा आप किन से इंस्पायर हुए? मॉडल है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम। वो एक न्यूज़पेपर बॉय से न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और वहां से अपनी लगन और मेहनत से भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। वो ना सिर्फ एक केवल साइंटिस्ट थे, बल्कि एक बहुत ही उम्दा आदमी थे, दिल से बहुत अच्छे आदमी थे वो। तो वो मेरा रोल मॉडल रहे हैं। तो सर अगर मैं बड़े होकर आर्मी में जाना चाहूँ तो आप मेरे लिए क्या राय देना चाहेंगे? देखो, अभी तो तुम अपनी पढ़ाई करो दिल लगाकर, ठीक है, और खेलकूद में भी हिस्सा लो ताकि तुम फिजिकली फिट रहो। अपना लक्ष्य हमेशा सामने रखो, एक सामने बिल्कुल तुम्हारे लक्ष्य होना चाहिए कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है तो करनी है, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ये लक्ष्य सामने रखो, हार्डवर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, और ये दोनों ही चीजें हैं जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है। आर्मी में जाने के कई रास्ते हैं। आप अभी तो 12th के बाद एनडीए में जा सकते हैं, फिर ग्रेजुएशन के बाद आईएमए में जा सकते हैं, 12th के बाद एक टेक्निकल एंट्री है उसमें भी जा सकते हैं, और इंजीनियर भी जा सकते हैं। तो बट लक्ष्य तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, कुछ भी हो मैं तो आर्मी ज्वाइन करके ही रहूंगा, ऐसे ही अपना लक्ष्य रखिए। यस सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद सर। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।